हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको अमृता प्रीतम की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। वैसे भी छोटी सी लव स्टोरी आपको कंप्लीट पता चल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। असल में हुआ यूँ था, भारत की लोकप्रिय कवयित्री में से एक अमृता प्रीतम ने एक बार लिखा था कि मैं सारी ज़िंदगी जो भी सोचती और लिखती थी वो सब देवताओं को जगाने की कोशिश थी। वो देवता जो इंसानों के रूप में सो गए थे। अमृता और इमरोज़ का जो किस्सा है वो बहुत ही धीरे धीरे ही शुरू हुआ था। अमृता ने एक बार सेठी से अपना एक कवर डिज़ाइन करने के लिए कहा था बुक का। उस किताब का नाम आखिरी खत था। तो उन्होंने सेठी से अनुरोध किया था कि मेरी किताब का कवर डिज़ाइन करवा दीजिए। अब हुआ यूँ कि जो सेठी हैं वो कहते हैं कि मैं तो ये काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये काम मुझसे भी बेहतर तरीके से कर देगा। तब अमृता पूछती हैं कि अच्छा वो कौन है। सेठी ने उन्हें अब एक नाम सजेस्ट किया है। सेठी के कहने पर अमृता ने इमरोज़ को अपने पास बुलाया। उस ज़माने में वो उर्दू पत्रिका शमा में काम किया करते थे। इमरोज़ ने उनके कहने पर पत्र डिज़ाइन किया। इमरोज़ ऐसा लिखते हैं कि उन्हें डिज़ाइन भी पसंद आ गया था और आर्टिस्ट भी। उसके बाद हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। और कहते हैं कि हम दोनों पास ही रहा करते थे। मैं साउथ पटेल नगर में और वो वेस्ट पटेल नगर की साइड रहा करती थी। एक बार मैं यूं ही उनसे मिलने चला गया। मैंने बातों बातों में ही उनसे यूं कह दिया कि मैं आज के दिन पैदा हुआ था। मैं कहने लगा कि गांव के लोग ये बात तो याद रखते हैं कि किस दिन पैदा हुए, लेकिन कोई जन्मदिन नहीं मनाता और जन्मदिन ऐसे याद भी नहीं रखता। वो मेरी ये बात सुनकर उठी और बाहर चली गई। कुछ देर में वो आके वापस बैठ गई। थोड़ी देर में एक नौकर आया और वो प्लेट में केक रख कर चला गया और बाहर चला गया वो केक रख कर हमारे पास में। उन्होंने केक काटा और काट कर एक टुकड़ा मुझे दिया और एक खुद लिया। उन्होंने ना मुझे हैप्पी बर्थडे कहा, ना मैंने ही उन्हें कुछ कहा था। बस हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कहा हमें से किसी ने कुछ भी नहीं। आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे हम दोनों बहुत खुश हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक दूसरे का। ये तो बस एक शुरुआत भर थी, लेकिन इससे पहले अमृता की सोच में एक काल्पनिक प्रेमी ज़रूर मौजूद था हमेशा से ही। उन्होंने उसे राजन नाम दिया था। अमृता ने इसी नाम को अपने विषय का पहला नज़्म भी बनाया था। अमृता एक बात कहती हैं कि जब वह स्कूल में थी तो उन्होंने एक नज़्म लिखी और वो नज़्म लिख के अपनी जेब में उसे वो डाल देती हैं और सोचती हैं कि जब स्कूल जाऊंगी ना तो अपनी सहेली को पढ़कर सुनाऊंगी इसे। क्या होता है, अमृता पैसे मांगने के लिए अपने पिता के पास जाती हैं। तो वो पिता जो हैं उन्हें पैसे हाथ में न देकर जेब में डालना चाहते